क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवधा है देवधा के रहने वाले हैं जी। ये बताइए क्या प्रकरण है? वहाँ हमारी ज़मीन है। हम थाना और रईपुरा मऊ हर जगह का चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, जी। तब हम आपके पास फिर आए। जी। हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही, जहाँ भी जा रहे हैं, हाँ कागज़ भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। जी। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हमें वो अब खाली हाथ तो वापस जमीन जाना का है। मामला क्या है? मामला बताइए। जमीन वो आपकी है? जमीन हमारी है, उसमें जो नक्शा दुरुस्ती का काम चल रहा है, आदेश भी हो गया है। यानी कि यदि नक्शा दुरुस्ती की जाए तो जमीन आपके पक्ष में आ सकती है। इसीलिए हम रुकवाना चाहते हैं वो काम को। जी। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल से, और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ जो संबंधित लोग जुड़े हुए हैं ये जिला चित्रकूट के ग्राम पंचायत देवधा से आए हुए हैं, और लगातार इनका भाई भाई का मामला था, विवादी मामला था, यानी कि ज़मीन से संबंधित मामला था। मैं इनसे पूछूंगा, ये लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते कहीं न कहीं सक्षम अधिकारियों के चक्कर लगाते एसडीएम महोदय मऊ के चक्कर लगाते परेशान हो चुके हैं। अभी तक भी इनको किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर, न्यायोचित कार्य नहीं हुआ। और सक्षम अधिकारी ये लोग मतलब कौन बात बोला कि आप स्टे लेकर के आओ? स्टे लाने के लिए हमें जो मतलब नेकपाल भी बोल रहा है कि स्टे लेकर जब आओगे। थाना में गए, थाने में भी यही चीज़ है। कई बार पुलिस आई गई, काम रुकवा करता है, फिर काम चालू हो जाता है, कोई सुनाई नहीं होती है वहाँ। अच्छा, तो कहीं न कहीं ये बताइए कि ये स्टे लाने में, हाई कोर्ट से स्टे लाने में प्रक्रिया लंबी चलती है, और लंबी प्रक्रिया चलने में समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, इंतजार भी बहुत करना पड़ता है। बावजूद इसके स्टे लाने के बावजूद भी क्या गारंटी है कि सामने वाला पक्ष रोक देगा? जबकि आपने ग्राम पंचायत के आधार पर, या यूं कहें कि लेखपाल साहब जब आपने कहा तो उन्होंने जवाब क्या दिया? लेखपाल साहब ने क्या जवाब लेखपाल के पास गए थे, लेखपाल ने जवाब दिया कि उसको कागज भी भेजे थे, जो हमारे पास आया था रुकवाने के लिए, वो कभी भी वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। लेखपाल साहब देखने के लिए भी नहीं आए। वर्तमान में कौन से लेखपाल तैनात हैं आपके गाँव में? हमारे यहाँ फूलचंद सिंह है। फूलचंद सिंह। हाँ। और एसडीएम साहब को आपने लेटर दिया? एसडीएम सर को भी दिए थे, कलेक्ट्रेट में भी दिए थे। अच्छा, एसडीएम साहब को जब आपने दिया तो उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया उसमें? उसमें कोई रिपोर्ट का कोई आधार ही कुछ नहीं आया वहाँ पर। जी। वहाँ पर हम भी गए, देखे भी, जो पूछे। अच्छा, इसमें जहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मऊ चित्रकूट, इसमें लिखा है एसएचओ रायपुरा और लेखपाल जांच करें, तो ये वीडियो साहब एसडीएम साहब द्वारा दिया गया रिपोर्ट लगाया गया। साथियों आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी महोदय मऊ के द्वारा रिपोर्ट लगाया गया है कि एसएचओ रायपुरा और लेखपाल जा करके वहां जांच करें। बावजूद इसके एसडीएम महोदय की बातों का उल्लंघन करते हुए मौके पर ना तो लेखपाल पहुंच पा रहा है, और ना लेखपाल कहीं न कहीं से लेखपाल पहुंचने के साथ साथ वहां पर सही से मुआयना कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं साथियों, भाई भाई के मामले में, भाई बहन के मामले में, घरेलू वाद विवादों में पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। ये न्याय का विषय है, न्यायिक कार्रवाई का विषय है। परंतु जब व्यक्ति सक्षम अधिकारियों से परेशान हो जाता है, भ्रष्ट लेखपालों से परेशान हो जाता है, तब वो बार बार चक्कर लगाते उसको पब्लिश यानी कि प्रकाशित करना पड़ता है। पत्रकारों को बुला करके अपनी पीड़ा प्रकाशित करना पड़ता है कि शायद है कोई अधिकारी सुन ले और उनको न्यायोचित ढंग से इनको न्याय दिला पाए। तो क्या लगता है कि काम अभी भी आपके यहाँ चालू है या नहीं चालू है? आज भी काम चालू, हमारे पास वीडियो भी है, हम कल वीडियो भी बनाए थे, उसका वीडियो भी हमारे पास। आप जब बोलते हैं कि आप काम बंद कर दीजिए, तो काम बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? काम नहीं बंद करते हैं। जो लोग काम चालू के जमीन में, वो आपके क्या लगते हैं? वो हमारे बड़े दादा के लड़के हैं, जबरन बना रहे हैं, उनको कई बार मना भी किए। सगे बड़े दादा के लड़के हैं? सही पारिवारिक है। पारिवारिक हैं। हाँ। तो जवाब क्या आता है उनकी तरफ से? जवाब वो बोलते हैं कि हम बनाएंगे, जो करना हो जो कर लो, जो है दबंग व्यक्ति है, जो है पैसे में भी है, सब कुछ है उनके पास, इसलिए हमें जो है धमकी देते हैं कि नहीं, हम नहीं काम रोकेंगे। अच्छा, आपने अपने ग्राम प्रधान देवधा यानी कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी से आपने कहा इस बारे में, प्रकरण की जानकारी दिया कि नहीं दिया? नहीं, इस चीज़ को हम उनको जानकारी नहीं दी है। तो कहीं न कहीं आपको क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, ये बताइए? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है फंसी वो नप जाए, उसके बाद बनवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारी नपने के बाद अगर घर बन जाएगा फिर उसे तोड़वाना बहुत मुश्किल है। कहीं न कहीं आप कहना चाहते हैं नपने के बाद यदि उनकी ज़मीन वहाँ पर आ रही तो स्वतंत्र रूप से बनवाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नपने के बाद यदि हमारी निकल रही है तो हम इसमें आपत्ति जाहिर करना चाहते हैं। जी, यही कारण है, हम जो रुकवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें बाकी और कोई नहीं। हमारे निकलने के बाद जो उन्हें बनवाना है अपने में बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी नपने के बाद बननी चाहिए। साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं पीड़ित पक्ष हमारे पास खड़ा हुआ है, अभियुक्त या कहें कि प्रार्थी हमारे पास खड़े हुए हैं,
और उनका कहना है कि उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट लगाने के बावजूद भी लेखपाल मौके पर जाकर के मुआयना करके सही रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट लेखपालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट लेखपालों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसको देख करके अन्य लेखपालों को उदाहरण मिल जाए इनके अनुसार। बने रहे हमारे साथ हिंद न्यूज लाइव चैनल। संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।